नमस्कार। बीएससी के अंदर अपन ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाई बोरेन्स क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। डाई बोरेन में बोरॉन का 1s2 2s2 2p1 बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसके केंद्रीय परमाणु के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी न्यून यौगिक होता है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में अष्टक पूरा करने के लिए ये B2H6 का निर्माण करता है। B2H6 की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था बनाना बॉन्ड का निर्माण करता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। BH3 दूसरा BH3 जो बीच वाले ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं वो दो बोरॉन को जोड़ने का काम करते हैं, यानी टोटल 3 सेंटर हो गए, 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहा जाता है। और जो सीमांत हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप के होते हैं। तो डाई बोरेन में 2 प्रकार के बंध होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे बनाना बॉन्ड कहा जाता है। अब अपन लेते हैं डाई बोरेन का नामकरण। B2H6, तो नामकरण में आपको क्या करना है, जितने बोरॉन लगे हुए हैं उसके अनुसार डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का यूज करना है, और हाइड्रोजन जितने लगे हुए हैं उसे ब्रैकेट में लिखना है। जैसे B2H6 में 2 बोरॉन है तो नाम हो गया डाई बोरेन, हाइड्रोजन 6 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 6। B4H10 में 4 बोरॉन है तो टेट्रा बोरेन, ब्रैकेट में आ जाएगा 10। B5H11 का इसी तरह से नाम करें तो हो जाएगा पेंटा बोरेन 11। इनकी संरचना में मुख्यतः 4 प्रकार के बंध होते हैं। ये संरचनाएं लिप्स-कॉर्प संरचनाएं कहलाती है। तो फर्स्ट देखते हैं B4H10 की संरचना। B4H10 में कितने प्रकार के बंध होंगे वो देखो। पहला बंध BH के बीच में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप बॉन्ड। दूसरा BHB 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड। BB बोरॉन के मध्य बंध 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड। तो B4H10 की स्ट्रक्चर में पहले 4 कॉर्नर पर 4 B लगा दिए और इन चारों बोरॉन को हाइड्रोजन से अटैच कर दिया। तो BH 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 BH। फिर देखिए जो बीच वाले किन्हीं 2 बोरॉन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन टाइप का, तो जो कॉर्नर है आमने सामने 2 बॉन्ड HH लगा दिए। और फिर B4H10 में 8 तो हो गए, 2 बचे हैं तो दो बोरॉन के पास में लग जाएंगे और ये ऊपर नीचे के बोरॉन आपस में बंध बनाए हुए हैं। वापस देखिए स्ट्रक्चर। पहला BH 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BHB 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BB। तो इसमें BB के मध्य एक ही BB के मध्य बंध है, ये आमने सामने। और फिर BH 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 आपस में जुड़े हुए। जो आमने सामने है उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक HH और लग गया, और जो बीच वाले बोरॉन है उसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 H लग जाएंगे। B5H9 की संरचना। अगला देखिए B5H9। जब अपन ने देखा था पिछली संरचना के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड थे, BH बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, BHB टाइप बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, BB बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और चौथा प्रकार अब देखिए इसमें BBB टाइप का बॉन्ड 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
जितने भी हायर बोरेन्स होते हैं उनके जब अपन नामकरण करते हैं तो नामकरण में STYX का उपयोग किया जाता है, जिसमें ST में आपको देखना है BH प्रकार का बंध, T में अपने को देखना है BHB प्रकार का बंध, Y में देखना है BB प्रकार का बंध और X में देखना है BBB प्रकार का बंध। STYX BH BHB BB BBB, 3 B आपस में जुड़े हुए। अब अपन B5H9 के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें देखिए काउंट कर लो और काउंट करके उसके अनुसार याद भी कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर देखिए BH 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 आपस में जुड़े हुए, चारों को लगातार जोड़ दो H से जोड़ते हुए BH 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 BH। फिर प्रत्येक बी पर एक एक H और लगा हुआ है जो सीमांत प्रकार का, ये H। फिर एक बी बीच में BB, ये आपस में जुड़ा हुआ है और एक इसमें है BBB। तो STYX STYX। अब आइए स्ट्रक्चर B5H11 की। इसमें भी अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है कि नीचे वाला जो BB जुड़ा हुआ है B5H9 में, उसे खोल दो और खोल के प्रत्येक B के साथ में एक H और जोड़ दो। जो B5H9 की ओपन स्ट्रक्चर, जब अपन नीचे वाले एक बॉन्ड को खोल के दो प्रत्येक B के पास में 3 H आ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी B5H11 की। अम्ल प्रबलता का क्रम विभिन्न पॉलीबोरेन में निम्न प्रकार से होता है। B5H9 से ज्यादा B6H12, फिर उससे ज्यादा B10H16, फिर सबसे ज्यादा B14H20। जैसे जैसे बोरॉन की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे उनका एसिडिक नेचर भी बढ़ता जा रहा है। बोरेजीन, बोराजीन या अकार्बनिक बेंजीन क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोरॉन व नाइट्रोजन के यौगिक हैं। इनकी समानता बेंजीन के साथ होने के कारण इन्हें अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। अकार्बनिक बेंजीन और बोरेजीन में समानता। बेंजीन की संरचना होती है C6H6 और बोरेजीन होता है B3N3H6। दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखिए यदि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर 30 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से B3N3H6 में भी 30 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और निम्न गुणों में ये इसमें समानता पाई जाती है। यौगिक, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस। देखो बेंजीन और बोरेजिल का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री और इसका है 65। अणुभार दोनों का मॉलिक्यूलर वेट है 78। इनकी डेंसिटी दोनों की एकदम समान है 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बॉन्ड लेंथ 1.40 एंगस्ट्रॉम, बोरेजीन की है 1.41 एंगस्ट्रॉम। बोरेजीन की स्ट्रक्चर। बोरेजीन में बेंजीन की तरह ही एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है।
बंध लंबाई का मान सभी बंधों के लिए लगभग समान होता है क्योंकि इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। तो देखिए बोरेजिन की स्ट्रक्चर में BN नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन को देगा, इस कारण से एक उपसहसंयोजी बंध बना। तो तीनों नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बोरॉन को देते हैं और डबल बॉन्ड के समान एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से बेंजीन में भी अनुनाद के कारण से डबल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो बोरेजिन में भी बेंजीन की तरह ही 3 एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं।